हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी क्लास 4 और उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा माउंटेन। तो इस क्लास में मैं आपको माउंटेन्स पूरे कंप्लीट करवा दूंगा ऑल ओवर इंडिया के, और जितने भी सेक्शंस बनते हैं माउंटेन से वो सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। तो आप बिल्कुल बने रहिए एंड तक और पूरी वीडियो एंड तक देखिए। आप खुद भी देखेंगे आपको माउंटेन्स के बारे में कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने सेशन को मेरे जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को। देन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो बेल आइकन को दबा दोगे आप तो क्या होगा कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अच्छा, क्या था कि पहले इसके पहले वाले जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था जो हिमालय का जो आपका पर्वतीय प्रदेश के रूप में जो विभाजन मैंने बताया था, जो कि आप मैंने बताया था कि 4 प्रकार का विभाजन है, वो 4 नहीं है, वो आपका 5 प्रकार का विभाजन होता है। और ये विभाजन आपका कैसे होता है तो हिमालय का आपका 5 प्रकार में विभाजन होता है, 5 भागों में। ठीक है, तो 5 में पहला होता है आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट। देन आपका आता है मिडिल, फिर आता है आपका शिवालिक, देन आता है आपका ट्रांस, उसके बाद आपका आता है नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में, जो कि मैं उस क्लास में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि वो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो इस क्लास में, ये क्लास शायद नहीं बड़ी हो, मैं माउंटेन पूरा कवर करवा ही दूंगा आपका। तो चलिए नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय में क्या है आपका, और नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात किया तो ये कहाँ से होता है आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश तक जब हिमालय पहुंचता है तो वो एक्चुअली क्या होता है, जब जैसे आपकी जो यूरेशियन प्लेट थी और मैंने बताया था एक थी आपकी इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। ठीक है, तो ये जो मूर्ति रही तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपका हिमालय था, तो ये आके अरुणाचल प्रदेश में ये टर्न ले लेती है। ये हिमाचल जो हिमालय रेंज थी, हिमालय पर्वत था, ये अरुणाचल प्रदेश के आगे मतलब अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे से ये टर्न हो जाता है। तो इस टर्न को क्या बोलते हैं, इस टर्न को आप लोग बोलते हैं हेयर पिन बैंड, इसको बोलते हैं हेयर पिन बैंड। तो ये आपका, या इसको बोलते हैं घुमावदार मोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये मुड़ जाता है और ये जो मुड़ का बनाता है ये आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय बनाता है। नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में देखेंगे तो क्या चीज़ होती है नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, क्या क्या चीज़ पढ़नी है आपको। तो जितनी भी यहाँ पर आपकी पर्वत श्रृंखला हैं तो वो देखेंगे। तो इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका हिस्सा है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है आपका। ठीक है, इसके नीचे ये है आपका नागालैंड। ठीक है, ये आपका नागालैंड हो गया। देन इसकी नागालैंड के जस्ट नीचे है आपका यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर हो गया। मणिपुर के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका हो गया मिजोरम, यहाँ पे ये आपका त्रिपुरा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद अगर बात किया बीच में तो ये आपका यहाँ पड़ता है असम। असम के बाद ये आपका जो यहाँ पर है ये आपका मेघालय पड़ता है, मेघालय। ओके, तो ये सारे क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय है वो इन सारी जगह पे फैला हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर आपकी पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। तो देखेंगे कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी एक यहाँ पर है, एक आपकी यहाँ पे है, एक देन यहाँ, और फिर एक यहाँ पे है आपकी, एक यहाँ पे है। नागालैंड में आपकी एक है, मणिपुर में आपकी एक है, त्रिपुरा में और मिजोरम में भी आपकी एक, त्रिपुरा में आपकी एक है, असम में आपकी 2 हैं। ठीक है, और मेघालय में आपकी 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अब इन सब के बारे में जानते हैं। तो जो पहली है इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डफला रेंज या डफला पर्वत है यहाँ पे ये। देन डफला पहाड़ी, सॉरी डफला पहाड़ी है, ये आपकी मिरी पहाड़ी है यहाँ पर, मिरी, ये आपकी मिरी हो जाती है। ओके, और मिरी के बाद ये आपका होगा यहाँ पर अबोर, अबोर के बाद ये जो है ये आपकी है मिश्मी, मिश्मी पहाड़ी। मिश्मी के नीचे ये आपकी हो गई पटकाई बूम, पटकाई बूम।
और पटकाई बूम के बारे में क्या खास है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमाएं अलग अलग करती है, ठीक है, तो सीमा को अलग अलग करती है। नेक्स्ट नागा में आपकी है नागा हिल्स, ठीक है। देन मणिपुर में आपका मणिपुर हिल्स, मिजोरम में आपका मिजो हिल, और आपका त्रिपुरा में हो गया आपका त्रिपुरा हिल, नेक्स्ट असम में आपकी दो पड़ती हैं जो जिसको यहाँ पर आपको इसको कहते हैं बारेल हिल, और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं मिकिर। तो बारेल और मिकिर ये आपकी पड़ती हैं कहाँ पर, असम में। अच्छा, अगर बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय में यहाँ पड़ती है आपकी गारो, ये है खासी, और ये है आपकी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया आपकी पड़ती है कहाँ पर, मेघालय में। इसके पहले मैंने आपको ट्राइब का एक चैप्टर पढ़ाया था, गारो खासी जयंतिया ट्राइब, तो वो आपकी इन्हीं पहाड़ियों पर रहती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए गारो के बारे में, तो गारो पर एक हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं नौकरेक पीक, नौकरेक। तो जो नौकरेक पीक है ये क्या है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया की या उत्तर पूर्वी भारत की हाईएस्ट पीक है, उत्तर पूर्वी भारत की आपकी हाईएस्ट पीक हो जाती है नौकरेक पीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में। और ये क्या है, ये आपका हिमालय का ही विस्तार है, ये आपका हिमालय का विस्तार है। एक चीज़ और बताना है, ये जो आप ये गारो खासी जयंतिया देख रहे हैं, ये आपका हिमालय का विस्तार नहीं है, ये आपका हिमालय का विस्तार नहीं, क्योंकि हिमालय का विस्तार तो आप देख रहे हैं यहाँ तक है, अंदर की साइड हिमालय का विस्तार नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको पता है नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी। अब मुझे आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया मैंने आपको बताया ये आपका जो विभाजन था ये आपका पर्वतीय प्रदेश के आधार पर पर्वतीय प्रदेश के आधार पर विभाजन बताया मैंने कि पर्वतीय प्रदेश के आधार पर आपको हिमालय को बांटा जाता है ग्रेट हिमालय में, देन उसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद आपका शिवालिक हो गया, उसके बाद ट्रांस एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो अभी आप बात करेंगे कि प्रादेशिक रूप में देखा जाए तो हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है। तो अगर बात की जाती है प्रादेशिक हिमालय की, तो प्रादेशिक हिमालय आपका 4 भागों में बटा हुआ है, जो मैं आपको मैप पे समझा देता हूँ। पहले मैप बना लेता हूँ। एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। मैप में कोई गलती है तो भैया माफ़ कर देना, ओके। इतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं है मैप में, बट आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मुझे इसको और छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा मैं। यहाँ से ये ऐसे होते हुए, क्या यार, ये यहाँ से ऐसे और फिर ये आपका नीचे के साइड ऐसे आते हुए और फिर ऐसे सिक्किम से होते हुए ये आपका ऐसे अरुणाचल प्रदेश, देन ये ऐसे कुछ करके फैला हुआ है भारत। तो मैप पे ज़्यादा फोकस मत करिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये फैला हुआ है। तो आप देखेंगे इस जगह पे, इस जगह से आपकी निकलती है सतलुज नदी, और सतलुज नदी का उद्गम केंद्र क्या है, ये आपकी सिरमुख या सिंगी खवान ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत में। तो ये सतलुज नदी आपकी यहाँ से निकलती है, यहाँ से होती हुए यहाँ से ऐसे करके, सॉरी ये आपकी सतलुज नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, सिंगी खवान से आपकी निकलती है सिंधु। तो ये तो हो गया आपकी सिंधु, ठीक है। और यहीं से आपकी निकलती है सतलुज नदी, यहीं कहीं से आपकी निकलती है
सतलुज नदी, ठीक है। तो सतलुज नदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी राक्षसताल एक जगह है, मानसरोवर जो लेक है ना तिब्बत के पास, उसके पास ही राक्षसताल एक जगह है, वहाँ से निकलती है। और राक्षसताल को ही क्या बोलते हैं तिब्बत में? उसको बोलते हैं लॉन्ग चेन खम्बाब। तो ठीक है, ये आपकी निकलती है राक्षसताल से। तो ये आपकी होगी सतलुज, 2 रिवर हो गई। देन यहीं से आपकी निकलती है एक रिवर, इसी जगह कहीं से, यहाँ सॉरी, ये आपका निकलता है यहाँ से, भूटान से निकलती है। ये ये आपकी यहाँ से निकलती हुई ऐसे करके ये चली जाती है। तो ये जो निकलती है इसको बोलते हैं काली नदी, ओके। और काली नदी के बाद जो दूसरी नदी निकलती है आपकी, ये यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है आपकी? तो ये आपकी निकलती है मानसरोवर लेक से या मानसरोवर झील से, ये ऐसे निकलती हुई यहाँ से आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई और आती है। यहाँ से सिक्किम से निकलती है आपकी, ये आपके ऐसे करके, और इसको आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ से करके यहाँ, और यहाँ से निकलती है आपकी ताप्ती, सॉरी आपकी यहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है तिस्ता रिवर, तिस्ता यहाँ पे मिल जाती है। तो ये तो आपकी होगी ब्रह्मपुत्र, ये आपकी होगी तिस्ता। तो ये सारी नदियाँ हो गई। अब ये कैसे बटा हुआ है तो वो मैं बताता हूँ। इसको बांटते हैं, ये तो आपका हो जाता है एक क्षेत्र ए, ये आपका होता है बी, देन सी और देन डी, ये सारे आपके क्षेत्र बढ़ जाते हैं। अभी देखते हैं ए, अगर बात की जाए ए की तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, या इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। विश्वास मानिए, आप अंत तक रहिए, माउंटेन से लेके कोई भी चीज़ आपके दिमाग में जो भी डाउट होगी वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। पंजाब हिमालय एक मिनट, तो पंजाब हिमालय के बारे में देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। पंजाब हिमालय की जो लेंथ है आपकी वो अप्रॉक्स 560 किलोमीटर, ये आपकी हो गई पंजाब हिमालय की लेंथ। अब ये कहाँ पे है? तो ये आपका, मैंने आपको यहाँ पर बताया ये कौन कौन सी नदी के बीच में हो रहा है। यहाँ पर देखिए सिंधु और सतलुज, तो ये आपका कहाँ पर? सिंधु और सतलुज, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि ये सबसे ऊपरी एरिया हो जाता है, और जो जम्मू कश्मीर या कश्मीर हिमालय इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बर्फबारी ज़्यादा होती है, बर्फबारी ज़्यादा होती है आपकी यहाँ पे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें पढ़ने के लिए कि यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, ठंडक रहती है, ठंडक होती है, तो यहाँ पर फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये सारे पॉइंट थे आपके पंजाब हिमालय के बारे में। दूसरी यहीं पे पंजाब हिमालय में ही आपकी क्या बोलते हैं, काराकोरम, पीर पंजाल और क्या जास्कर और धौलाधर, ये आपकी रेंज स्थित है यहीं पर। ये आपकी जो श्रेणियां हैं वो आपकी पंजाब हिमालय में ही स्थित हैं। नेक्स्ट और क्या चीज़, अगर पंजाब हिमालय की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें आपकी पंजाब हिमालय की बात हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट को बोलते हैं अपन लोग कुमायूं हिमालय। बी पार्ट जो है आपका वो आपका हो जाता है कुमायूं हिमालय। अब इसकी लेंथ की बात की तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ने लायक हैं, तो यह जो है आपका, यह कौन कौन सी नदी के बीच में है? आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो नीचे आपकी सतलुज रह रही है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो काली नदी। तो ये आपका जो है यह सतलुज व काली नदी के मध्य स्थित है, के मध्य। और इसके बाद देखा जाए तो यह सभी भागों में सबसे, सॉरी बड़ा तो है नहीं क्योंकि 320 है, इसके बाद एक होता है 800 का। हाँ, तो सतलुज नदी व काली नदी के मध्य में है। उसके बाद यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है नंदा देवी, नंदा देवी,
सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए पर्यटन स्थल की तो आपका हो गया अल्मोड़ा, रानीखेत, और आपका इसी यहीं पे आपका है अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल। तो ये सारे पर्यटन केंद्र यहाँ पर कुमायूं हिमालय के पास स्थित हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए सी की, सी पॉइंट की, या सी जो है आपका सी वाला भाग जो है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लेंथ है इसकी। इसके बारे में क्या पढ़ना है, तो आप देखेंगे नेपाल हिमालय कहाँ पर है। तो जब आप ऊपर की साइड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेपाल हिमालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल हिमालय है हुआ है आपका सी पॉइंट है जो तीस्ता और काली नदी के बीच में स्थित है। तो ये आपका तीस्ता व काली नदी के मध्य स्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी पीक है, तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट के साथ साथ यहाँ पर आपकी कंचनजंगा भी है, कंचनजंगा। इसके बाद यहाँ पर है आपकी कंचनजंगा धौलागिरी भी है। यहाँ पर आपकी मकालू श्रेणी भी है, या मकालू पर्वत श्रेणी भी है। दूसरी जो मैंने आपको बताया यह जो है, यह सभी भाग जो कि 4 भाग हैं, यह सभी भागों में सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट जो आपका डेली या डी नंबर का आता है, तो डी नंबर पे आपका आता है असम हिमालय, डी पे आपका आता है असम हिमालय। असम हिमालय आता है आपका। असम हिमालय की अगर लेंथ की बात की जाए या लंबाई की बात की तो ये आपका 750 किलोमीटर, नेपाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग हो जाता है आपका असम हिमालय। फिर आपका हो जाता है पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय। तो असम हिमालय क्या है, तो असम हिमालय आपका तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच में है, व ब्रह्मपुत्र के मध्य। नेक्स्ट और चीज़ें क्या है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके स्टेट आते हैं, तो ये आपके असम व अरुणाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं आपके। और यहाँ की जो चोटियाँ हैं तो वो कौन कौन सी, यहाँ पर कुला कांगड़ी, इसके बाद यहाँ पर है नामचा वरवा। तो जो नामचा वरवा है ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम छोर हो जाता है नामचा वरवा। इसके बाद हो गया आपका नागा पहाड़ी, सॉरी दक्षिणतम नहीं, हिमालय का सबसे पूर्व उत्तर छोर होता है नामचा वरवा। देन यहाँ पर आपकी नागा पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर इसके अंतर्गत। तो ये सारे पॉइंट थे जो मेरे को आपको बताना था कि इसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में। एक चीज़ आती है कि ये प्रादेशिक विभाजन जो था, ये जो प्रादेशिक विभाजन मैंने आपको बताया ये किसने बताया था, प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया किसने था, तो ये आपको बताया था आपके सिडनी बुराड ने प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना दी थी। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो आपको पढ़ना है माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, या प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी माउंटेन हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि माउंटेन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी माउंटेन हैं वो आपको इस सेशन में पढ़ाना है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत।
देखिए देखिए यहाँ पे आप जैसे ये हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे फिर ऐसे गुजरात के यहाँ पे, एक मिनट, ये बहुत ही नेहरू, ये ऐसे करके है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी हिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर गुजरात पास, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे आपकी जो पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है अरावली रेंज। ये आपकी पाई जाती है अरावली। मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अरावली रेंज यहाँ पाई जाती है। इसके बाद यहाँ इस जगह पे, यहाँ ऐसे ऊपर के साइड, यहाँ आपकी यहाँ ऊपर के साइड ये आपकी यहाँ पर पाई जाती है विंध्याचल। देन यहाँ विंध्याचल के जस्ट नीचे यहाँ पे पाई जाती है आपकी सतपुड़ा। तो आपको मेनली इनके बारे में ही पढ़ना है। और सतपुड़ा के 3 भाग हैं आपकी, जिसको बोलते हैं राजपीपला हिल। देन आपका ये राजपीपला जो है वो आपकी गुजरात में पड़ती है। देन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बट मैं बताऊँ, राजपीपला आपकी पड़ती है गुजरात में, मध्य प्रदेश में ही इसकी पार्ट को बोला जाता है क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, महादेव, महादेव हिल आपका बोला जाता है मध्य प्रदेश में। देन इसी के एक भाग को बोला जाता है क्या बोलते हैं, मैकाल हिल, बिहार में मैकाल हिल या मैकाल पहाड़ी। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोग अरावली हिल के बारे में। जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा अरावली पर्वत के बारे में, अरावली माउंटेन। तो इसके फैक्ट क्या है, तो ये देखो, इसके बारे में क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये ना आपका सबसे आपका पुराना पर्वत है। पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत आपका है। नेक्स्ट बात की जाए तो ये एक अपशिष्ट पर्वत है। दिन बात कीजिए ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये आपका गुजरात से आपका जाता है ये राजस्थान में, राजस्थान से जाता है आपका हरियाणा, देन दिल्ली। तो 4 जगह पर ये फैला हुआ है। इनमें भी क्या इम्पोर्टेंट है, तो इनमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में आपका एक जगह पड़ती है माउंट आबू। माउंट आबू पड़ती है। माउंट आबू की सबसे ऊंची जो पीक है या सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम हो गया आपका गुरु शिखर। जो सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी, वो आपकी माउंट आबू की, वो आपकी गुरु शिखर हो जाती है, जिसकी आपकी हाइट कितनी है, वो आपकी 1722 मीटर हो जाती है। तो 1722 मीटर आपकी इसकी हाइट हो जाती है गुरु शिखर की, जो कि आपकी माउंट आबू एक जगह है, उसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट बात किया दिल्ली की। दिल्ली में अगर आपने सुना होगा रायसीना हिल्स नाम से एक जगह है, रायसीना हिल। इस रायसीना हिल में आपका क्या है, इस रायसीना हिल में आपका प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। या राष्ट्रपति भवन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद में कुछ चीज़ें और, जैसे अरावली पर्वत आपका ये देखो, मैप में देखते हैं इस चीज़ को अगर और ऐसे समझा जाए, जैसे अरावली आपका माउंटेन ये हो गया, ये आपका ऐसे फैला हुआ है अरावली, ठीक है। तो इसका जो ईस्ट वाला भाग होता है, इसका जो ईस्टर्न भाग होता है, ये यहाँ पर रेन फॉल ज़्यादा होती है, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो ये जो भाग होता है ये आपका अर्ध मरुस्थलीय भाग होता है। ज़्यादा मतलब इतनी ही ज़्यादा नहीं होती है कि बहुत बिल्कुल 24 घंटे पानी गिर रहा है, मतलब इसके वेस्टर्न पार्ट से ज़्यादा होती है। तो इसको बोलते हैं अर्ध मरुस्थलीय भाग। और जो इसका वेस्टर्न पार्ट होता है यहाँ पर तो नगनी होती है, ख़त्म ही बारिश बिल्कुल, तो इसको बोला जाता है मरुस्थलीय भाग। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अरावली रेंज के बारे में जाननी थी। नेक्स्ट अगर बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो
तो यहाँ पर आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अरावली पर्वत के बारे में क्या है, सबसे पुराना पर्वत है। देन इसके बाद देखा तो अवशेष पर्वत भी है। इसकी बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये आपका गुजरात, राजस्थान और देन हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। देन इसमें और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट, राजस्थान में जो एक जगह है माउंट आबू, तो माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो आपकी गुरु शिखर हो जाती है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसकी हाइट आपकी 1722 मीटर है। देन अगर बात किया दिल्ली की, तो दिल्ली में एक जगह है रायसीना हिल। रायसीना हिल पे आपका प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अरावली के बारे में। देन आप बात करते हैं विंध्याचल के बारे में। एक मिनट, अब जो दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर आपका आता है विंध्याचल पर्वत। तो इसके बारे में अगर कोई आपको जानना हो तो आप क्या जानेंगे, तो देखो ये भारत का ना मध्यवर्ती भाग में, आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में स्थित है। तो ये आपका ये है आपका मध्यवर्ती भाग में है ये आपका। और ये क्या है, ये आपका जल विभाजक का भी कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। इसका मतलब उत्तर से आने वाली आपकी जो उत्तर से आती है, उत्तर भारत में जो आपकी आती है वो आपकी गंगा नदी, क्योंकि आप देखें ऐसे बना हुआ है ये, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जलविभाजक का कार्य करता है। तो यहाँ से वाली गंगा नदी को, यहाँ जो दक्षिण भारत से आती है आपकी नर्मदा, इसको अलग अलग करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए विंध्याचल पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है विंध्याचल पर्वत की, तो वो आपकी हो जाती है सद्भावना, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है सद्भावना। और इसकी जो हाइट है वो की 750 मीटर है। ठीक है, अब देखेंगे ये कहाँ कहाँ फैली हुई है आपकी विंध्याचल रेंज। तो विंध्याचल रेंज आपकी फैली हुई है, यहाँ से देखेंगे आप तो गुजरात से चल के निकलता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे निकलती है तो यूपी, देन बिहार। तो ये आपकी इन 4 जगह पर फैली हुई है। बिहार में जो मैक्सिमम है वो आपकी सासाराम में है, और यहीं पे आपकी कैमूर हिल है या कैमूर पहाड़ी है। आप नोट करते चलिएगा, बहुत बढ़िया कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको जितने भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन इसी इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ऐसा ही कंटेंट ज्योग्राफी का मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और कि विंध्याचल हिल से क्या होता है, तो विंध्याचल हिल से ही आपकी माही नदी निकलती है। माही नदी ये आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी विंध्याचल हिल से। ठीक है, तो विंध्याचल हिल से आपकी होगी माही नदी निकलती है। इसके बाद बात की जाए आपकी सतपुड़ा श्रेणी की, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 बताया था आपको, अरावली, विंध्याचल, देन सतपुड़ा आपकी। तो सतपुड़ा पे आते हैं, जो आपकी जो तीसरी है वो आपकी है सतपुड़ा पर्वतमाला। अगर सतपुड़ा की बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई, तो आप देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। ये महाराष्ट्र में भी जाती है। तो देखेंगे मैक्सिमम जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर ज़्यादा फैली हुई है। तो गुजरात में इसको मैंने आपको बताया, बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है आपको राजपीपला। तो गुजरात में बोला जाता है इसको राजपीपला। मध्य प्रदेश में बोला जाता है इसको महादेव। और छत्तीसगढ़ में जो बोला जाता है इसको बोला जाता है मैकाल। छत्तीसगढ़ में बोला जाता है मैकाल। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी है धूपगढ़। इसकी जो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की वो आपकी हो गई धूपगढ़। और धूपगढ़ आपका कहाँ है, ये आपका पचमढ़ी एक जगह है, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और ये आपकी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी होगी। इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी, इसकी हाइट है आपकी 1350 मीटर। तो ये हो जाता है आपका सतपुड़ा के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल हिल, हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल हिल, तो वो आपकी हो जाती है अमरकंटक। ठीक है,
अमरकंटक हो जाती है। अमरकंटक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आपका नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो आपका अमरकंटक से होता है। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पर्वत थे वो सारे मैंने इसमें कवर करा दिए। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं वो आपको बताऊंगा मैं अब घाट के बारे में। घाट के बारे में तो देखेंगे घाट कहाँ कहाँ हैं और किस चीज़ को अपन लोग घाट बोलते हैं। तो देखेंगे अभी ये आपका हो गया पेनिसुलर इंडिया का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आपका हिस्सा है ये जो मैंने बनाया, दूसरा हिस्सा है आपका ये, ठीक है। इसको बोलते हैं घाट, ठीक है, ये घाट। और ये एक्चुअली में होता कैसे है, ये होता है आपका कुछ ऐसा, ये आपका पानी भरा हुआ है, इधर सागर है दोनों साइड। और ये जो है आपका इस साइड बात की तो ये आपका हो गया अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है। ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल, BOB, बे ऑफ बंगाल हो गया आपका ये। अच्छा, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना ये चीज़ है, ठीक है, ये आपका हो गया ये चीज़। तो ये बोलता है, ये इसको बोलते हैं अपन लोग वेस्टर्न घाट। ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, इसको आप सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात की जाए वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में ये आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो वेस्टर्न घाट आपका है ये आपका ताप्ती का जो मुहाना है, मतलब ताप्ती जहाँ पर आके समुद्र में मिलती है, तो ताप्ती के मुहाने से कहाँ तक है, ये आपका ताप्ती के मुहाने से आपका कन्याकुमारी तक है वेस्टर्न घाट। टोटल वेस्टर्न घाट आपका ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब देखा जाए किस किस स्टेट से निकलती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब ये क्या बोलते हैं, यहाँ से निकलती है, तो देखो यहाँ से निकलने के बाद ये पहुँचती है कहाँ पे, ये आपका पहुँचती है गुजरात से। तो गुजरात से जाती है तो महाराष्ट्र में मिलती है, महाराष्ट्र फिर निकलती है तो गोवा के बाद ये जाती है तो ये पहुँचती है कर्नाटका, देन केरला, देन फिर पहुँचती है तमिलनाडु में। तो ये आपका वेस्टर्न घाट ऐसे पूरा इन जगह से होकर गुजरता है। टोटल इसकी लेंथ कितनी होती है वेस्टर्न घाट की, तो ये आपकी 1400 किलोमीटर हो जाती है। अब देखेंगे वेस्टर्न घाट के अलावा यहाँ पर अगर बात की है ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट आपका उड़ीसा से कहाँ तक है, उड़ीसा से आपका तमिलनाडु तक है। उड़ीसा के बीच में यहाँ पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश भी पड़ जाता है बीच में, तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपका ईस्टर्न घाट फैला हुआ है। नेक्स्ट बात की है वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी अनाईमुड़ी है, ठीक है, अनाईमुड़ी। देन अगर बात की जाए इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपकी 2695 मीटर अनाईमुड़ी की। और ये आपका है कहाँ पर, ये आपका केरल में है, ठीक है, ये आपका केरल में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी तो वो आपकी कौन सी है, वो आपकी जो हाईएस्ट पीक हो जाती है, हाईएस्ट पीक है वो आपकी, उसको बोलते हैं जिंगा गाढ़ा। इसकी जो हाइट है वो आपकी 1690 मीटर है और ये आपकी पड़ती है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं घाट के बारे में। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीलगिरी हिल्स के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे ये पेनिसुलर इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से तो आपको मैंने बताया, यहाँ से तो आपका ये जो हिस्सा है ये आपका तो वेस्टर्न घाट हो गया, और इस जगह से लेके यहाँ तक जो आपका ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी एक हिल्स है, ठीक है, ये एक हिल हो गई, तो इसको बोलेंगे आप लोग, इस हिल को, ये आपकी है नीलगिरी, सॉरी हिल नहीं है, ये आपका नीलगिरी माउंटेन है,
ये तो आपका नीलगिरी माउंटेन हो गया। अब जस्ट नीलगिरी माउंटेन के जस्ट साउथ में अपन नीचे आएंगे अगर, तो यहाँ पे जो आपकी पहाड़ी, सॉरी, जो आपका पर्वत आता है या पहाड़ी आती है, तो यहाँ पर जस्ट नीचे दिखेंगे तो जस्ट नीचे आपको पड़ेगी अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। ये जो है ये आपकी अन्नामलाई हो जाती है। अन्नामलाई के जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आपकी कार्डमम या इलायची पहाड़ी। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे जो सबसे साउदर्न पहाड़ी है जो, वो आपकी है नागरहोल। नागरहोल पहाड़ी आपकी सबसे साउदर्न हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम टू द पॉइंट अगर देखें तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग नीलगिरी हिल्स के बारे में। अगर बात की जाए नीलगिरी, एक मिनट, मैं बार बार हिल्स बोल रहा हूँ बट आप समझिएगा, नीलगिरी माउंटेन है। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन की बात की जाए तो ये एक्चुअली है कहाँ पे, तो ये आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये क्या है, ये आपको ईस्टर्न घाट को, ये आपके सॉरी हाँ, जो आपका ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है कहाँ से, वेस्टर्न घाट से। ये आपका ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपकी हो जाती है दोदा बेट्टा। तो दोदा बेट्टा की अगर बात की जाए इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट आपकी हो जाती है 2675। एक मिनट पानी पी लूँ मैंने बताया 2675 मीटर इसकी हाइट हो जाती है दोदा बेट्टा की। नेक्स्ट जो हिल है मैंने आपको बताया नीलगिरी के जस्ट साउदर्न हिल की बात की जाए तो कौन आता है, अन्नामलाई आती है। तो अन्नामलाई आपकी हिल आ जाती है। अन्नामलाई की अगर बात की जाए तो अन्नामलाई आपका कहाँ पे है, अन्नामलाई आपका है केरल में, और यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। तो ये है आपका दक्षिण में स्थित है, किसके, नीलगिरी के। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए ये केरला में स्थित है, और केरल में ये केरल और कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, और केरल में ही इसकी हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं क्या, अनाईमुडी। तो केरल में इसकी हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, और अनाईमुडी क्या है, ये आपकी मैंने आपको बताया दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। और अगर बात की वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी अनाईमुडी है। ठीक है, तो साउथ इंडिया की आपकी सबसे ऊंची चोटी हो गई ये साउथ इंडिया की। देन आपका वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची और साउथ की सबसे ऊंची पीक आपकी हो जाती है अनाईमुडी। इसकी जो टोटल हाइट है आपकी वो आपकी 2695 मीटर है। नेक्स्ट अब इसके बाद कुछ दो पॉइंट बचते हैं आपकी, जैसे आपकी इसके नीचे जस्ट आती है आपकी कौन सी, कार्डमम हिल या इलायची पहाड़ी। तो समझ लीजिए इलायची पहाड़ी आपकी है फेमस फॉर इलायची है आपकी। तो यहाँ पर इलायची का उत्पादन किया जाता है इसलिए इसका नाम इलायची पहाड़ी है। ये आपकी कहाँ पे, केरल में है। नेक्स्ट इसके नीचे आती है जो नागरहोल आती है आपकी, नागरहोल वो आपकी है दक्षिणतम पहाड़ी हो जाती है, दक्षिणतम पहाड़ी हो जाती है संपूर्ण भारत की। तो ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया इससे बाहर मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं जाना चाहिए। आपका क्या बोलते हैं, जो माउंटेन एरिया के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सारा कुछ हो गया आपके माउंटेन्स के बारे में। देन अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो आई होप गाइज आपको माउंटेन का ये सेशन पसंद आया होगा, और इसके साथ ही माउंटेन आपका ख़त्म हो जाता है इस वीडियो के बाद। थैंक यू गाइज मेरे साथ रहने के लिए।